ये गरीब लड़का अचानक जान जाता है कि उसके पास बैठी लड़की एक टॉप आइडल है। इतना ही नहीं, वह मुस्कुराते हुए उसे लगातार देख रही थी और हॉल में मौजूद सभी नजरें उन्हीं पर टिक गई थी। लड़का समझ नहीं पाया क्या करे। उसने घबराकर अपनी टोपी से उसका चेहरा ढक दिया, जिससे लड़की हंस पड़ी। चलो खाना खाने, लड़की बोली। हाँ बच्चे, उसने चिढ़ाते हुए कहा। जब पसंद था तब तो खाने को तैयार था, अब पछता रहा है। दरअसल लड़की की उसमें दिलचस्पी उस दिन से शुरू हुई थी जब वे साथ रहने आए थे। उस दिन लड़का गाँव से शिफ्ट होकर आया था, लेकिन पहली ही मुलाकात में लड़की सतर्क हो गई क्योंकि लड़के ने उसकी फैन वाली हुडी पहन रखी थी। उसे लगा ये कोई स्टॉकर फैन है और जब जब वह लड़के के कमरे की ओर देखती उसे लगता लड़का भी उसे घूर रहा है और बाहर जाते हुए उसकी ही गाना गुनगुनाता है। लड़की को पूरा यकीन हो गया कि वह पीछा करने वाला फैन है। मौका देखकर उसने सीधे उससे पूछ लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़के का पहला सवाल ही था कि वह आखिर है कौन। असल में उसका दोस्त उस आइडल का फैन था जो अब घर छोड़कर जा चुका था। उसी ने उसे हुडी दी थी और जो गाना वह गुनगुनाता था वह भी इसलिए क्योंकि उसका दोस्त रोज वही गाना गाता था और वह उसे सुन सुनकर तंग आ चुका था। लड़की को तुरंत बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन जाते जाते लड़के ने कह दिया, वैसे मुझे ट्वाइस पसंद है। ट्वाइस। ये सुनते ही लड़का बिजली की रफ्तार से भाग गया और लड़की वहीं सन्न रह गई। उसी दिन जोरदार बर्फबारी हो रही थी और लड़की हल्के कपड़ों में बाहर थी। जब उसने लड़के को लौटते देखा तो उससे कहा कि वह उसका गाना मत गुनगुनाए, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी और उसने देखा कि लड़का उसकी देखभाल कर रहा था। लड़की बात नहीं करना चाहती थी तो लड़के ने खुद को उसका ट्यूटर बताया, गंभीरता से उसकी हालत के बारे में पूछा और चार्जिंग केबल भी बड़े प्यार से दे दी। डॉक्टर ने कहा कि पैरों को ठंडा नहीं होने देना चाहिए। ये सुनकर लड़की चुप रह गई। लड़का तुरंत कॉटन के मोजे भी ले आया, लेकिन लड़की ने बेरुखी से कहा कि जब खुद को ट्यूटर बता ही रहा है तो वही मोजे पहनाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का सच में बैठकर गंभीरता से मोजे पहनाने लगेगा, लेकिन उसकी अनाड़ी हरकतें देखकर लड़की खुद ही बैठ गई और पहनाने लगी। नाम क्या है? लड़के ने पूछा। ये क्या है? लड़की बोली। ये निजी जानकारी।